गीता बुक्कल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक। नमस्कार गीता बुक्कल जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। जी नमस्कार। नमस्कार गीता बुक्कल जी, 3D की पॉलिटिक्स पर 4D का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अमित शाह ने खूब इस बात का जिक्र किया कि हमने ऐसी पॉलिटिक्स को खत्म किया है जो दरबारी पॉलिटिक्स हो, जो दिल्ली के दामाद की पॉलिटिक्स हो। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की पहचान उन्होंने दरबारी पॉलिटिक्स बताई। देखिए, अच्छा होता हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, अगर वो आते और वो ये बता पाते कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो बीजेपी ने वायदे किए थे उसमें से कितने कितने वायदे उन्होंने किए हैं। क्या बेरोजगारी में नंबर 1 हरियाणा, उसको रोजगार में वो 1 नंबर 1 बना पाए? क्या किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करने में 1 नंबर हरियाणा, क्या किसानों को एमएसपी दे पाया? क्या हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाना, नर्सिंग कॉलेज बनाना, मेडिकल कॉलेज बनाना? नंबर 1 पर खिलाड़ी जो हमारे समय में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय में पदक लाओ पद पाओ की नीति थी। अच्छा है वो बता पाते कि पहलवानों के ऊपर लाठीचार्ज करने का क्या कारण था। मुद्दों से भटकाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, होम मिनिस्टर साहब हो, उन्होंने हमेशा काम किया। हम चाहते हैं प्रदेश में सरकार है, सरकार अपना परफॉर्म करे। बीजेपी और जेजेपी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था, उस पर ये लोग काम करें। लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं हमेशा, धर्म, जाति, बिरादरी, और जब कोई काम नहीं होता तो सिर पे ठीकरा फोड़ते हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर। उनको इसके अलावा ये नजर नहीं आता कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में चाहे किसान थे, चाहे व्यापारी थे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, चाहे शिक्षा थी, चाहे चिकित्सा थी, चाहे खेल था, हर एक चीज में हम लोग अव्वल कर रहे थे। और आज एक ऐसी सरकार बनी है, चाहे वो केंद्र की सरकार की बात करूं मैं या राज्य की, हर वर्ग अगर लोकतंत्र में मांग उठाता है तो लठ तंत्र चल रहा है, लठों से उनका गीता जी, आज नितिन गडकरी आए थे हरियाणा, उन्होंने कई सड़कों का लोकार्पण किया, विकास की बातें की, बहुत सी सौगातें हरियाणा को दी हैं। वो कह रहे हैं कि हम तो विकास का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, मुख्यमंत्री ने विकास की बातों का जिक्र किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी की खुद की घोषणा है। मुझे तो एक पता है, मेरे झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बद से बदतर होती हुई हालत और लगातार बढ़ते हुए एक्सीडेंट नजर नहीं आते हैं। उनकी घोषणाओं के बावजूद पूरे प्रदेश भर में कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है कि नेशनल हाईवेज को लेकर गडकरी जी एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी स्टेट रोड्स हैं उनकी हालत बहुत ही खस्ता है। पैसा सैंक्शन अनाउंस करने के बावजूद भी आज तक काम नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सबसे बात ये है कि आज के समय में मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार, वो तो बिल्कुल अब जन संवाद कार्यक्रम उन्होंने शुरू किए थे, अब उन्होंने कह दिया जी कि हमारे मंत्री करेंगे। मंत्रियों के आगे आज मैंने आपके टीवी चैनल में ही एक विधायक जी को ये कहते हुए उनका दर्द छलक रहा था कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं, रोड की बुरी हालत हो रही है। उन्होंने रोड्स को लेकर ही डेट भी बताई कि मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी, इस डेट पे की थी, आज तक कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। हमारे क्षेत्र में भी 2016 में घोषणाएं हुई थी, पूरे हरियाणा में बद से बदतर हालत है। और फिर मैं कहना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी को आप जरूर पूछें या मंत्रियों को, उनका घोषणा पत्र से अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बीजेपी की सरकार की लोकसभा के चुनाव भी नजदीक हैं और विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। अच्छा, उनसे जरूर हम लोग पूछें। एक और सवाल है मेरा आपसे कि गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर या फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के बयान को लेकर दीपेंद्र हुड्डा, उनका बयान आया, उन्होंने कहा कि बीजेपी की 4D है, डिवीजन, डायवर्जन, डिसेप्शन, डकैती। लेकिन हुड्डा साहब ने कहा कि अमित शाह तो मेरे दोस्त हैं, दोस्त का नाम ले लेते हैं। तो मतलब कैसी दोस्ती है ये, अच्छी वाली है या फिर तंज कर दिया उन्होंने? अब देखिए, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे नेता हैं, उन्होंने जो भी बात अपने हिसाब से कही है। दीपेंद्र हुड्डा जी भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, क्योंकि हमेशा से बीजेपी ने धर्म, जाति, बिरादरी और दंगे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, जाट, नॉन जाट का जो जहर प्रदेश में घोला हुआ है। और आज देखिए ये लोग परफॉर्मेंस पे क्यों नहीं बात करते। जो सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा लाए गए परियोजनाएं थी, एम्स में 14 इंस्टीट्यूट और आने थे, हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर आना था वो जेवर चला गया, हमारी कितने सारी हमारी जो रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, बड़ी सी बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं जो सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश में लेकर आए, तो उनके मन में भी एक टीस है। बजाय उस चीज को परफॉर्म करने के, उस चीज को आगे बढ़ाने के, मेट्रो लाइन को बहादुरपुर से आगे ले जाने के, इन चीजों को आगे ले जाने की बजाय सरकार जो है केवल और केवल दूसरों पर तंज कसने का काम करती है। अच्छा होगा कि बीजेपी के लोग आकर, जो आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में पहले नंबर का राज्य था, जिसमें हर वर्ग खुश था, कभी लाठीचार्ज, आंसू के गैस या कर्मचारी, व्यापारी, हमारा बेरोजगार युवा, किसानों के ऊपर इतना अत्याचार कभी भी नहीं हुआ। कभी 700 किसानों ने जो शहादत दी, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है।
आज मणिपुर में क्या हालात हैं, सरकार को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारे बेचारे पहलवान बेटियां मान सम्मान, हमारा जो मेडल लाती थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कोरा नारा देने वाली सरकार से आज परफॉर्मेंस वो अच्छा श्वेत पत्र जारी करे, कितनी नौकरियां दी हैं, कितनी कैंसिल की हैं, कितनी भर्तियां की हैं, कितने भर्तियों के पेपर लीक हुए हैं और कितनी अटैची पर्ची इनकी दफ्तरों में पाई जा रही है। आज बेरोजगार युवा, हमारे पढ़े लिखे बच्चे जो हैं, अब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसके बाद कितने बच्चों को आप इनएलिजिबल कर रहे हैं। तो प्रदेश के ठीक है। युवाओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय मैं समझती हूँ ये सरकार कर रही है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने के लिए ये 3D का नारा जो दे रहे हैं, अच्छा होगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अपनी परफॉर्मेंस को प्रदेश की जनता को बताने के लिए श्वेत पत्र जारी करने का काम करें। बहुत शुक्रिया गीता बुक्कल जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की पूर्व मंत्री, कांग्रेस की विधायक गीता बुक्कल कह रही हैं कि जो 3D का नारा है इसके बजाय विकास के काम हो। बीजेपी कह रही है कि हम विकास के काम भी कर रहे हैं और इस तरह की पॉलिटिक्स को खत्म कर रहे हैं जो पहले हुआ करती थी।